नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। हम लोगों की गुज़िश्ता सूरतुल कहफ की क्लास में हम लोगों ने ज़ुल्क़रनैन की पर्सनालिटी के बारे में जाना था और उनकी स्टोरी शुरू की थी। तो आज के इस वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो पहले से भी ज़्यादा बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ऑथेंटिक यानी कुरान और सही अहादीस से लिए हुए ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे। जैसे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिर याजूज माजूज थे कौन और उनकी जिस्मानी कैफियत क्या, यानी सही अहादीस में उनके बारे में क्या फीचर्स बताए गए हैं कि वो दिखने में कैसे हैं। और हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर याजूज माजूज उस दीवार में सुराख कैसे करेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि याजूज माजूज की दीवार कहीं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो नहीं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि आज के इस जमाने में जबकि इतने सारे सैटेलाइट्स मौजूद हैं और बहुत सारी साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी याजूज माजूज के हमारे साथ अब इस दुनिया में मौजूद होने के बावजूद कभी वो किसी की पिक्चर में क्यों नहीं आए, कभी किसी सैटेलाइट ने उन्हें कैप्चर क्यों नहीं किया। ये तमाम बातें आज हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही इंटरेस्ट से एंड तक देखना और जितना हो सके शेयर करना। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे अहम और जरूरी बात ये कि आखिर ये स्टोरी है क्या, वो तो हम लोग कुरान का तर्जुमा करते हुए पढ़ ही लेंगे, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको मोटा मोटा बता ही देती हूँ कि गुज़िश्ता क्लास में जो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ज़ुल्क़रनैन ने ज़मीन के उस हद तक यानी दुनिया के उस एंड पर गए जहां पर सूरज तुलू होता है और फिर उस एंड पर सफ़र किया जहां पर सूरज गुरूब होता है। मुख्तलिफ जगहों का उन्होंने सफ़र किया और अब हम आगे चलते हैं कि किस तरीके से उन दोनों के दरमियान का एक रास्ता उन्होंने चुना और वो चलते गए यहाँ तक कि वो पहुंचे आर्मीनिया और आज़रबैजान की सरहद पर। जब ये वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो पहाड़ हैं और उनके दरमियान एक सुराख है जहां से याजूज माजूज की कौम आती है और टर्की के लोगों को बहुत ही ज्यादा सताती है। तुर्क के जो लोग थे उनकी वजह से परेशान थे क्योंकि वो अचानक आ जाते, उनकी फसलों को तबाह और बर्बाद कर देते, इतना फसाद मचाते, उनको इतना सताते कि वो लोग उनके सताने से तंग आ गए थे, परेशान हो गए थे। बहुत ही ज्यादा बुरी कौम थी। तो ये लोग परेशान थे। जब इन्होंने देखा कि ज़ुल्क़रनैन आए हैं और उनके पास ऐसी क्वालिटीज हैं कि वो हमें याजूज माजूज से छुटकारा दिला सकते हैं, जब उन्होंने देखा कि अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत और इतनी क्वालिटीज दी हैं कि वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो उन लोगों ने जो तुर्की के लोग हैं उन लोगों ने ज़ुल्क़रनैन को रिक्वेस्ट की कि आप हमारी मदद करें और किसी न किसी तरीके से याजूज माजूज से हमें छुटकारा दिलाएं। तो हुआ ऐसे ही और उन लोगों ने उन्हें रिवॉर्ड भी देना चाहा कि अगर आप हम ऐसा छुटकारा दिला देंगे तो हम आपको फलां चीज़ देंगे, आपको पैसे देंगे वगैरह। तो ज़ुल्क़रनैन ने मना कर दिया कि मैं अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ने मुझे जो दिया है उसके ज़रिए से लोगों की मैं मदद करने की कोशिश करता रहूँगा, अल्लाह के हक़ में, अल्लाह के खातिर मैं करता रहूँगा। तो बहरहाल उन्होंने एक दीवार बनवाई, उन लोगों से हेल्प ली कि वो लोग चंद लोगों को मतलब काम वाले लोगों को दें ताकि वो उनकी हेल्प कर सकें। और उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त दीवार बनाई कि उन्होंने लोहे का इस्तेमाल किया और उसे फूंक फूंक कर इतना स्ट्रांग बनाया कि उसमें सुराख को दूर की बात उसके ऊपर चढ़ना भी नामुमकिन था। और उन्होंने इस तरीके से याजूज माजूज को दूसरी इंसानों के पास आने से उन्होंने रोक दिया, उनके दरमियान एक दीवार हाई कर दी। तो दो पहाड़ों के दरमियान जो वैली होती है उसके बीच में उन्होंने एक दीवार हाई कर दी और इस तरीके से उन लोगों को याजूज माजूज से बचा लिया। तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी उसके बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर याजूज माजूज थे कौन। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि याजूज माजूज
आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, यानी हमारी ही तरह एक इंसान है, कोई फर्क नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो लिलीपुट्स की तरह है, या फिर उनके कान बड़े बड़े हैं जो ओढ़ भी लेते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की ज़ईफ रिवायतें इसके बारे में मौजूद हैं, और बहुत सारे बड़े लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके दरमियान भी याजूज और माजूज दो कौमें हैं, दो कबीले हैं, जिनका रिलेशन जैसे कि इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि ये याफिस बिन नूह की औलाद में से हैं। ये दो कबीले हैं याफिस बिन नूह में से। तो ये जो दोनों कबीले हैं ये बहुत ही ज्यादा शरीर और बदबख्त थे, जो लोगों को सताते थे। ये भी हमारी तरह इंसान है, हमारी तरह थे, और इन लोगों के दरमियान जो है मर्द औरत बच्चे सब हमारी तरह थे। एक और बात ये कि इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। याजूज माजूज एक ऐसी कबीले, एक ऐसी कौमें हैं जिनकी क्वांटिटी अनगिनत है, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी इनकी, बहुत ही बड़ी फौज है ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये मुस्नद अहमद की सही रिवायत से साबित है। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सफर पर जा रहे थे कि अचानक हम लोगों के दरमियान एक चीज हायल हो गई कि अल्लाह के रसूल और सहाबा के दरमियान एक चीज आड़े आ गई और वो लोग वहां से गुजरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल हज की पहली और दूसरी आयत जोर से तिलावत की। इन दो आयतों में क़यामत की हौलनाकी का तज़किरा किया गया है और क़यामत की नक्शा खींचा गया है कि किस तरीके से हौलनाक होगी क़यामत, क्या क्या होगा उसके बारे में बयान किया गया है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे तिलावत करने लगे जोर जोर से, तो सहाबा समझ गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहना चाहते हैं। वो फौरन वहां से आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द तमाम सहाबा जमा हो गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोग जानते हो कि उस दिन क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दिन अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि ए आदम, एक ग्रुप को, एक जमात को निकालो और उन्हें जहन्नम की तरफ रवाना करो। तब आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि या अल्लाह, कितने लोगों को, यानी कितनी क्वांटिटी में लोगों को जहन्नम की रसीद करना है? तब अल्लाह ताला फरमाएगा, आप सुनकर ताज्जुब हो जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा कि हर 1000 में से 999 लोगों को जहन्नम की तरफ रवाना करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला फरमाएगा कि हर 1000 में से 999 लोगों को जहन्नम रसीद कर दो। अब बचा कौन? सिर्फ एक इंसान जो जन्नत में जाएगा। तो हर 1000 में से सिर्फ एक इंसान जन्नत में जाएगा। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, जैसे ही अल्लाह के रसूल का ये कहना था, सहाबा ताज्जुब हो गए, उनके होश उड़ गए, वो खामोश हो गए, उनकी हंसी जैसे गायब हो गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हमारे सहाबा परेशान हो गए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए कहा कि अमल करते रहो और खुश हो जाओ। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। लोगों के दरमियान कुछ ऐसी मखलूक़ात हैं कि जिनकी क्वांटिटी दूसरों से कंपेयर करते हुए बहुत ही ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने का मतलब ये था। तो जैसे ये सुनना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि खुश हो जाओ और अमल करते रहो कि तुम लोगों के दरमियान उसी तरह हो जिस तरीके से एक सफेद बैल में एक छोटा सा काला बाल। तो ये सुनना था कि सहाबात को तसल्ली हो गई और वो लोग खुश हो गए। अब आइए जानते हैं कि उनकी जिस्मानी कैफियत कैसी होगी, यानी वो लोग दिखने में कैसे होंगे। तो इस बारे में सही हदीस जो हमें सही रिजाल सिखा रावियों के साथ मिलती है, वो है मौजमुज़ ज़वाइद तिबरानी और मुस्नद अहमद की रिवायत, जिसमें बयान किया गया है कि एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग कहते हो कि तुम लोगों के दुश्मन नहीं है, हालांकि तुम लोगों की दुश्मन, तुम लड़ाई करते रहोगे यहां तक कि याजूज माजूज आ जाएंगे। ये तुम लोग उस वक्त तक लड़ाई करते रहोगे जब तक कि याजूज माजूज आ जाएंगे। और वो लोग, आपसे इसके बाद उनकी कैफियत बयान की, और वो लोग चौड़े चेहरों वाले होंगे, छोटी छोटी आंखें होंगी,
सुर्खी माइल सियाह बाल होंगे उनके, और उनके चेहरे गोया के ढाल की तरह। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जो लड़ाई करते थे पहले के जमाने में, उनके एक हाथ में तलवार होती थी और एक प्रोटेक्टिंग शील्ड होती थी गोल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि वो लोग उस तरीके से होंगे, उस शील्ड की तरह होंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान किया कि वो लोग बहुत ही ज्यादा गोश्त से भरे होंगे, यानी मोटे होंगे शायद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान किया कि वो बहुत ही ज्यादा गोश्त से भरे हुए होंगे। अब आइए जानते हैं कि ये लोग इस दीवार में सुराख करेंगे कैसे। इसके बारे में सही हदीस जो हमें मिलती है मुस्तदरक हाकिम और जामिअ तिर्मिज़ी की, उसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज हर दिन उस दीवार में सुराख बनाने के लिए कुरेदते रहते हैं, यहाँ तक कि उस सुराख बनाने के करीब पहुंच जाते हैं और उनका सरदार कहता है लौट चलो, कल तुम इसमें सुराख बनाने में कामयाब हो जाओगे। जब वो लौटते ही हैं कि वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसी तरीके से चलता रहता है, यहां तक कि एक दिन जब अल्लाह ताला चाहेगा उन लोगों को दुनिया में भेजना, जब अल्लाह की मर्जी होगी, तब अल्लाह ताला उन्हें हिदायत देगा और वो उनका सरदार कहेगा कि लौट चलो, इंशाअल्लाह तुम कल उसमें सुराख बना लोगे। तब अल्लाह ताला के हुक्म से वो लोग वापस लौट जाएंगे और दूसरे दिन जब आएंगे तो उसी हालत पर उसको पाएंगे और उसे खोद कर हर बुलंदी से तो टूट पड़ेंगे, हर बुलंद जगह से वो लोग कूद जाएंगे और लोगों के पास आ जाएंगे और वो लोग हर जगह का पानी, यानी दुनिया में जहां कहीं पानी है वो सारा पानी पी जाएंगे। जो सबसे पहले वो लोग पहुंचेंगे, उन लोगों में से जो पहली ग्रुप होगी, वो लोग सी ऑफ गैलील में पहुंचेंगे, बहर तिब्रिया यानी समंदर, द सी ऑफ गैलील यहाँ पर पहुंचेंगे और उसका सारा पानी पी जाएंगे। जब उनकी लास्ट ग्रुप यहाँ पर आएगी और कहेगी कि कभी यहाँ पर पानी हुआ करता था, तो इस कदर ये लोग जमीन में फैल जाएंगे और इनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि कोई इनका मुकाबला नहीं। जान लिया कि किस तरीके से ये लोग जमीन में कूदेंगे। अब हम लोग ये जानते हैं कि इसके बाद क्या होगा क़यामत के नजदीक और इनकी हलाकत कैसे होगी। तो ये हमें मालूम होता है सही मुस्लिम की हदीस से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज के मर्द, औरतें, बच्चे ये तमाम हर ऊंची जगह से ज़मीन में कूद जाएंगे, ज़मीन में फैल जाएंगे, फसाद मचाएंगे, क़त्ल गारत गिरी करेंगे, इज्जतें पामाल करेंगे, ये लोग फसलों को तबाह कर देंगे, हर बुराई जो मुमकिन है ज़मीन में फसाद मचाएंगे। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये सब होगा कब। ये उस वक्त होगा जब दज्जाल का फितना जमीन में फैल जाएगा। दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और दज्जाल को बाबे लुद पर कत्ल कर देंगे, जीत जाएंगे उसे कत्ल करके। उसके बाद अभी मोमिन उस जंग के बाद वापस अपने घरों को भी नहीं पहुंचे होंगे कि याजूज माजूज जमीन में फैल जाएंगे। ये सब क़यामत के नजदीक होगा। तो याजूज माजूज जमीन में फैल जाएंगे, जमीन में आएंगे, फसाद मचाएंगे। तब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि ऐ ईसा, तुम तमाम मोमिनों को लेकर तुम ऊंची जगह पर किले में जाकर बंद हो जाओ, किले में छुप जाओ। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी गोया कि यहाँ पर इस बात को नोट कीजिए, उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा होगी, इतने ज्यादा वो लोग होंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन भी उनसे नहीं लड़ सकते। इसीलिए अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देगा कि तुम मोमिनों को लेकर पहाड़ पर चले जाओ या किसी ऊंची जगह पर किले में बंद हो जाओ। तब ईसा अलैहिस्सलाम सारे मोमिनों को लेकर एक किले में जाकर बंद हो जाएंगे। उसके बाद ये लोग सारे जमीन में फैल जाएंगे, फसाद मचाएंगे, क़त्ल गारत गिरी करेंगे। और जब ये लोग सारी दुनिया में क़त्ल गारत गिरी कर चुके होंगे, बुराइयां कर चुके होंगे, तो उन लोगों में से एक कहेगा कि हम लोगों ने जमीन में तो फसाद फैला दिया, अब चलो आसमान वालों की भी कुछ खबर लेते। वाह, वो क्या करेगा फिर, अपनी तीर लेकर आसमान में तीर चलाएगा। तब अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते उन तीरों को थाम लेंगे, उसमें खून लगाकर वापस जमीन में फेंक देंगे। जो याजूज माजूज खुशी मनाएंगे कि हमने तो आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जब ये लोग अभी जो ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी, मोमिन साथी जो बचेंगे किले में, उनमें से एक तैयारी करेगा कि मैं जाकर देखूंगा कि आखिर क्या हो रहा है। पूरी मरने की तैयारी के साथ वो अभी किले से उतरने के लिए तैयार होता रहता है कि
عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کی قوم سے ہمیں ہماری حفاظت کریں، ہمیں ان سے پناہ دیں۔ اس کے بعد یہ مومنوں کا محاصرہ کر لیں گے، جہاں پر یہ قلعہ بند تھے ان لوگوں کا ایسا محاصرہ کر لیں گے کہ ان کے لیے بہت ہی پریشانی ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے لیے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ان کے لیے بیل کا اگر سر بھی مل جائے تو وہ بھی ان کے لیے قیمتی ہوگا۔ اس قدر ان میں پریشانی ہو جائے گی، ہلاکت کی پریشانی ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف یہ لوگ لوٹیں گے۔ حضرت عیسیٰ سے یہ عیسیٰ علیہ السلام اور مومن ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں، یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو انہیں ایسا ہلاک اور برباد کرے گا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی نکل جائے گی اور وہ لوگ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ ساری دنیا میں ان کا کچرا یعنی ان کی بوٹیاں، ان کا سب کچھ پھیل جائے گا اور ایک دم بدبو سی آنے لگے گی۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، مومن ساتھی، وہ مرنے کی تیاری کر کے نیچے آ ہی رہے ہوں گے دیکھنے کے لیے کہ آخر کیا چل رہا ہے زمین پر۔ وہ نیچے آئیں گے اور دیکھیں گے، تو جب وہ دیکھیں گے کہ یاجوج ماجوج ہلاک ہو گئے، خوشی کے مارے اوپر جائیں گے اور سارے لوگوں کو کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تب عیسیٰ علیہ السلام اور مومن ساتھی زمین پر نازل ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو اونٹ کے دو کوہانوں کی طرح ان کی کوہانیں ہوں گی، وہ لوگ آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا وہاں پھینک دیں گے بہت دور، اور جو زمین میں گندگی پھیلی ہوئی ہوگی ان کی خون اور بوٹیوں سے اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش نازل کرے گا گاروں کے ساتھ کہ وہ ساری زمین کو صاف اور پاک کر دے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین زمین کو حکم دے گا کہ تم پھل اگاؤ، دوبارہ پھل اگاؤ اور پوری برکت کے ساتھ اگاؤ۔ تو اس کے بعد زمین میں ایسی برکت کے ساتھ ایسا پھل نازل اللہ تعالیٰ اگائے گا کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے، پوری مومن ساتھی کے لیے ایک انار کا دانہ پیٹ بھر کر کھانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس انار کا جو غول ہوگا یعنی اس کا جو چھلٹا ہوگا، اس چھلٹے سے ساری جماعت سایہ لے گی۔ اللہ اکبر۔ اور جو ایک اونٹنی ہوگی اس کے صرف تھوڑے سے دودھ سے ساری جماعت پیٹ بھر کر پیے گی۔ اللہ تعالیٰ اس قدر اس میں برکت دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا، ایک ایسی اچھی اور پیاری ہوا بھیجے گا جو مومنوں کو ان کے بغلوں کے ساتھ پکڑ لے گا اور ان کی آرام سے ان کی روحوں کو قبض کر لے گا۔ یعنی سارے جتنے بھی مومن بچے ہوئے ہوں گے ان کی روحیں قبض کر لی جائیں گی۔ اس کے بعد دنیا میں صرف جو شریر اور برے لوگ باقی ہوں گے، ان لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سالو کریں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی وہ دیوار دی گریٹ وال آف چائنا تو نہیں، تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان بہت ہی زیادہ ڈفرنس ہے، اور وہ ڈفرنس بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنی تھی وہ دیوار یاجوج ماجوج کو قید کرنے کے لیے، ان سے انسانوں کو محفوظ کرنے کے لیے تھی، جبکہ دی گریٹ وال آف چائنا کے لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بنی ہے۔ اور ساتھ ہی دوسری چیز یہ کہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنی تھی وہ دیوار لوہا اور تانبے سے بنایا گیا تھا، جبکہ یہ دیوار اینٹوں، مٹی اور پتھر سے بنایا گیا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت وہ لوگ پار کریں گے۔ وال آف چائنا تو ابھی بہت ہی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے اور ابھی سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ ایک اور بڑا ڈفرنس یہ کہ ذوالقرنین کی جو دیوار ہے وہ صرف دو پہاڑوں کے بیچ میں یعنی ایک ویلی پر بنی گئی ہے، ایک ویلی میں بنی گئی ہے، جبکہ وال آف چائنا جو ہے وہ بہت سارے پہاڑوں سے گزرتے ہوئے، بہت سارے پہاڑوں کی پیکس پر وہ بنائی گئی ہے اور بہت ہی زیادہ لمبی ہے۔ تو یہ بہت ساری ڈفرینسز ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آج کے اتنے ایڈوانسڈ، اتنے ماڈرن زمانے میں، جبکہ اتنے سارے سیٹلائٹس موجود ہیں، اتنے سارے سائنٹسٹ نے ترقی کر لی، سائنس نے ترقی کر لی، سولر سسٹم کے بارے میں معلوم کر لیا، لیکن پھر بھی آج بھی یاجوج ماجوج کے ہمارے درمیان ہونے کے باوجود کبھی کسی نے کیوں نہیں دیکھا، اور کبھی کیوں نہیں وہ کسی سیٹلائٹ میں یا کسی پکچر میں پڑے؟
یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں. دیکھیے سب سے پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا اس پر ایمان رکھنا ایک مومن کا فرض اور اس کے ایمان کا حصہ ہے. تو یاجوج ماجوج ہیں اور قیامت کے دن وہ باہر آئیں گے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور جو بھی میں نے باتیں آپ کو اب تک بتائی ہیں ساری صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ جیسا ہم نے سنی ویسا ہی اس پر اکتفا کرتے ہوئے ہمیں ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم ایمان اگر ہمیں اسے ایمان نہیں لایا تو گویا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سے انکار کر دیا. تو ہمارا اس پر ایمان رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ علم ہی، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے ہمارے علم سے بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے ہم لوگ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا دیکھنا کتنا ہے؟ جتنا ہم اس چار دیواری میں دیکھ سکتے ہیں. اوپیک چیزوں کے آس پار تو نہیں دیکھ سکتے ہم، جو چیزیں جیسے اب دیوار ہے، دیوار کے اس پار کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہمارے دیکھنے سے بہت ڈفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں دکھانا چاہتا ہے صرف ہم وہی دیکھ سکتے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے لیکن آج ہمارے ساتھ اس دنیا میں ابھی دجال موجود ہے، یاجوج ماجوج موجود ہیں، اور وہ برمودا ٹرائنگل جس کے بارے میں لوگ کئی ساری باتیں بہت ساری تحقیقات کر رہے ہیں لیکن نہیں معلوم کر سکے آخر اس برمودا ٹرائنگل کے پیچھے کیا راز ہے. ایسی بہت ساری دنیا میں چیزیں ہیں جس کے بارے میں اتنی ترقی کے باوجود کوئی نہیں جان سکا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ، اس کی قدرت ہے. اور یہی ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہم سے چھپائی ہوئی ہیں. اور دیکھیے یاجوج ماجوج جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے اس سورے کے شروع میں، سورۃ الکہف کے شروع میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور 300 سال وہ لوگ اس میں سوئے رہے. اب کیا 300 سال کی مدت میں کبھی کوئی وہاں سے نہیں گزرا؟ کیا کبھی کسی نے انہیں نہیں دیکھا؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں چھپایا؟ 300 سال وہ لوگ لوگوں کی نظروں سے دور تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دکھائے، جسے چاہے چھپا دے. تو اللہ دجال بھی موجود ہے اسی دنیا میں، یاجوج ماجوج بھی موجود ہیں، اور بہت سارے ایسے راز ہیں جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی مرضی ہے. اب اس پر ایمان لانا ہمارا فرض اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو یاجوج ماجوج آج بھی اس دنیا میں ہیں، موجود ہیں، اور قیامت میں جو اللہ تعالیٰ قیامت کے نزدیک جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ چاہے گا، وہ لوگ آ جائیں گے. اب چلیے چلتے ہیں ہمارے ترجمے کی طرف.